एक मंत्री का नाम लेकर डिप्टी सीएम से हम मुलाकात करेंगे। अभी जाम ने बाबा हट भाई से बात कर रहा है, उसका ऑडियो वायरल। जिन अपराधी ने जाति के आधार पर लगातार जो घटना घटित हो रही है, आज ही हम 5 हत्या के बाद आए हैं। पटना में बंटी यादव की हत्या, फिर हाजीपुर में 3 हत्या, समस्तीपुर में हत्या, इसके पहले 2 हत्या। लगातार बिहार में कानून का और सरकार का कोई डर नहीं रह गया है, क्योंकि अपराधी माफिया थाना चला गया है। शराब थाना से और सत्ता संरक्षित लोग और नेताओं के द्वारा जो अपराधी पोषित है, वो लोग शराब और थाना, जमीन, बालू, ड्रग्स और सेक्स रैकेट, ये पूरा का पूरा बिहार फल फूल रहा है कंप्लीट रूप से इन नेक्सस के द्वारा। आम आदमी के घर में बेटी सुरक्षित नहीं है, कोचिंग से बच्ची आएगी तब सुरक्षित नहीं है, हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है, नीट्स की बच्ची सुरक्षित नहीं, कोई कॉलेज में बच्ची सुरक्षित नहीं, थाना में सिपाही सुरक्षित नहीं, स्कूल में शिक्षिका सुरक्षित नहीं। पूरा का पूरा सरकार मस्त है। इस बीच में लगभग 300 से ऊपर बिहार में बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, 350 से ऊपर। किसी को कानून का डर नहीं है और 80% बच्ची को बलात्कार करके मार दिया गया। अब बच्ची का कोई जाति नहीं होता है। लगातार हम देख रहे हैं छपरा में 30 हत्या हुई है 2 महीने के अंदर, और उसमें सबसे ज्यादा हत्या यादवों, दलित और ईबीसी का सबसे ज्यादा। अभी 10 दिन पहले 5 एक परिवार की हत्या जाति पूछ करके। अभी मोम लंचिंग हुआ, 2 दलित को मार दिया गया। नगर नौसा में लगभग 300 यादव की महिलाओं को, दलित के महिलाओं को नंगा करके पीटा गया, और 4 हमारी बहनों को थाना में ले गया जो कुमारी थी, और ले जा करके उसको जेल भेज दिया। हमें लड़ना पड़ा, एक कॉलेज के चलते बेटी लड़ रही थी कि डिग्री कॉलेज नगर नौसा में हो। लगातार घटना घटित हो रही है। जिस बच्चे की हत्या यहाँ की गई है उसकी उम्र मात्र 14 साल, मात्र 14 साल, एक मासूम लड़का। कोई मतलब नहीं उस बच्चे को, कोई लेना देना नहीं। साजिश करके बुलाया गया और बेरहमी से निर्मम करके उस बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद अपराधी थानेदार से बात कर रहा है, कह रहा है कि मेरा पकड़ सरकार से है, हम सरकार से मिलने जा रहे हैं, हम 24 तारीख को हमको समय मिल गया, हम मंत्री से मिलने जा रहे हैं। ये वार्ता थानेदार और उस अपराधी के बीच में हो रहा है जिसने हमारे बच्चों को मारा, और कह रहा है कि अभी क्या हुआ है। अरे गुनाह किया है गरीब आदमी का, दलित का। सबसे ज्यादा गुनाह यादवों का क्या हो गया भैया? पप्पू यादव का गुनाह समाज क्यों भुगते? यदि गुनाह हमने कोई गलती की, कोई जाति तो गलत होता नहीं है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप टारगेटेड किए हुए हो सभी तरफ से। जब इनकाउंटर भी होगा
तो टारगेट कर दोगे। बंटी यादव की हत्या की गई बेरहमी से, एक मंत्री, एक संतरी, एक सरकार उसके यहाँ नहीं गए, नहीं बोला। हम भरत तिवारी की घटना घटी, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचा, सबसे पहले 5 लाख पप्पू यादव ने उस परिवार को जिसको शहीद कर दिया। हम तो कभी जाति धर्म नहीं देखते हैं। बेगूसराय में सबसे पहले अत्यंत पिछड़ी जाति की बेटी के साथ 8 आदमी बलात्कार करके मार दिया, हम तो वहां पहुंचते। मामलंचिंग हुआ 2 पासवान का, सबसे पहले पहुंचे। लेकिन जब यादवों की पर इनकाउंटर होता है तब कोई बोलता नहीं है। सिवान में जो इनकाउंटर हुआ उसमें क्या हुआ, वो अपराधी तो था नहीं, लेकिन एक आदमी नहीं बोला। आज यहां पर जो घटना घटी, उस बच्चे का क्या दोष था, बस यादव था वो। अब यादव जाति से जोड़ के किसी बच्चे को मार देना और फिर उसके साथ न्याय की बात ना हो। कल हम रात में डीआईजी साहब से बातचीत किए, हमने कहा डीआईजी साहब ये ऑडियो है और अपराधी को आपके थाना प्रभारी नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, आप सरकार में हैं, जाति के आधार पर हत्या और जाति के आधार पर न्याय की बात मत करिए। कोई कमजोर नहीं होता है, लेकिन आज जिस तरीके से घटना घटित होती है और उसके बाद जाति के आधार पर दबा दिया जाए, मैं आपको वादा करता हूं, अपराधी जितना ताकतवर हो, अपराधी जितने बड़े पैरोकार हो, उस पर एफआईआर हुआ है, उसको जेल भी जाना पड़ेगा और सजा भी भुगतना पड़ेगा, उसे नहीं बख्शा जाएगा किसी कीमत पर। पप्पू यादव हमने बातचीत, हम आज सरकार के मातहत एक एडीजे से बात की कि भैया न्याय भी जाति पूछ के, न्याय भी सत्ता देख करके, न्याय भी सियासत के आधार पर, न्याय भी वोट के आधार पर। ये क्यों, आपको वोट दिया या नहीं दिया कौन जाति, क्या उसके साथ जस्टिस नहीं होगा? क्या उस परिवार, उस मां के साथ जस्टिस नहीं होगा? क्या उस समाज के साथ जस्टिस नहीं होगा? क्या उस समाज को खत्म कर दीजिएगा आप? एक बार ही मार दीजिए गोली। इसीलिए कल हमको जानकारी मिली हाजीपुर से, हमारे नेता पिंटू जी, फिर मैंने यहाँ अपने अध्यक्ष जी और सबको मैंने खबर भेजा। इनके पिताजी कल रात में हमसे मिले पटना आने के क्रम में पूर्णिया में, और मैंने इनके सामने ही डीआईजी साहब से बातचीत की। आप भरोसा रखिए कि इस परिवार को न्याय ही नहीं, समाज के भीतर जो आपको एक न्याय की उम्मीद है सबको, हमने देखा वहां से लेके यहाँ तक हर बच्चे के भीतर एक डर, एक आम आदमी के लिए लड़ने का जज्बा। आप भरोसा रखिए कि वो कितना ताकतवर है वो सवाल नहीं है। पप्पू यादव जब तक जिंदा है तब तक हम अपने समाज को, किसी गरीब को कमजोर नहीं होने देंगे, ये वादा करते हैं। मैं हर जाति के लिए लड़ता हूं। कोई कह दे बिहार में जिसको 50,000 1 लाख रुपया मैं मदद नहीं करता हूं, कोई बोल दे,